नीचे से आ जाएंगे, हाथों को फोल्ड कर लेंगे अंजलि मुद्रा में। अगर समस्थिति में रहना तो समस्थिति में रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हम लोग प्रेयर की तरफ चलते हैं। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्र असिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। साथ में बोलेंगे सब लोग। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रख करके आंखों पे अच्छे से लगाइए, आंखों को कटोरी पे खोले हुए और मैट के आगे पीछे चलना शुरू करिए। जिस तरीके से हम लोग अपने फिजिकल बॉडी को वार्म अप करते हैं, उस तरीके से हमें अपने मेंटल जो है वो भी वार्म अप करना होता है। और उसके लिए हम लोगों को सांसों को साधना होता है। और उसके लिए हम लोग ये प्रेयर वाला सेशन हम लोगों ने अभी इनकॉर्पोरेट किया ताकि मेंटली भी हम लोग यहाँ पर तैयार हो जाए। आते हैं हम लोग सेशन करने के लिए, हाथ साइड में सेशन करने आते हैं, मेंटली तैयार होकर ही आते हैं। लेकिन एक बार अच्छे से हम लोग जाएँ अपनी सांसों को रिदम में ले आते हैं और फिर उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। हाथ ऊपर, सांसों को कंटिन्यूसली आइए सर, वेलकम। आज 1318 दिन हम लोगों का खड़े योग का लगातार। आप सब लोगों को इस में पीछे की तरफ हाथ करते हैं, सीना बाहर की तरफ निकालेंगे। पूरी एक्टिविटी को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाएंगे, हल्का सा। शोल्डर्स ढीले, एल्बोज ढीली, किसी भी मसल पर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा चेस्ट को ऊपर उठा करके हल्का जॉ लाइन थोड़ी सी उठाएंगे। इसी हाथों को आराम से फॉलो करके अचानक अनड्यू लोड, कोई इमरजेंसी ना हो तो बॉडी के ऊपर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से योग में बताया जाता है कि एकदम से झटके से जैसे हम उठ सकते हैं वैसे उठना नहीं चाहिए। सीधी तरफ बाई को करवट ले करके हाथों से प्रेशर डाल के उठे। एब्डोमिनल मसल्स में एकदम से प्रेशर, ट्रक वैसे प्रेशर बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नीचे आप नोट करेंगे अपनी बॉडी करके हल्के हल्के हमारा ब्लड जो है वो तेजी की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ करिए, इतना कि आपकी थाई मसल के जो पीछे हैमस्ट्रिंग उसको थोड़ा सा चले ऑल्टरनेट तलों को उंगलियों से छूने की कोशिश।
वहाँ भी वही स्पीड पे हम ले जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, साइड से 2, 3, 4, सामने से क्या करेंगे, 9, 8, 7, सामने करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Naturally. ओके, कोई बात नहीं, करते रहिए इसको। बैठ सकते हैं एकदम से, जो है वो शेकअप नहीं होना चाहिए इसमें। हाथ सामने, पैरों को मूव करते रहिए, हल्के हल्का शेक करते रहिए पैरों, हाथ ऊपर, हाथ पीछे की तरफ लगेंगे, पीछे से ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। Five, 4, 3, 2, 1, यहीं से हम लोग नीचे लेंगे और घुटना नीचे को 10 बार, 3, 4, 5, 6, बहुत स्लो, इतना तेज नहीं जाना है, 8 तो ऐसे ही बचना। लास्ट 3, ऊपर हाथ ऊपर, नीचे हाथ नीचे, रिलैक्स। हाँ, जैकेट उधर गई, सब लगा ऊपर से नीचे हाथ हम लाते हैं ना, उसका देखिए 2 तरीके। एक तरीका तो कि आप ऊपर लेंगे और नीचे छोड़ दीजिए। एक तरीका है कि इसकी जो नीचे लाने की जो मसल्स हमारी साइड में है, इसको हम लोग यहाँ एनाटॉमी में बोलते हैं लैट्स मसल, लैटिसिमस मसल। इसका काम होता है ऊपर हाथ चला गया तो नीचे ले गया, तो हम इसके जरिए से नीचे लेकर के आए। ठीक है, मैं पूरा समझा पाऊँ? देखिए साइड से आपको ये मसल है ना, उस पर आपका प्रेशर, ठीक है। इसको एक पोजीशन में लेगी, अब खींचिए ऊपर से, सिर ऊपर रखिए, 6, 5, फेंकिए नहीं, खींचिए, मॉर्निंग आगे चलते तरफ, 4, 3, 2, एक और, कोई भी हमारा मूवमेंट जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, है ना। निगेटिव जितने भी हैं, मतलब टुवर्ड्स दी ग्रेविटी जाने वाले हैं, ग्रेविटी की तरफ जाने वाले जितने भी मूवमेंट हैं वो सब हमारे ऑलमोस्ट बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी फेंक देते हैं। हमें बॉडी फेंकनी ही है, ये तो आधा टाइम हमारा बेकार हो जाएगा। चले, इसी एक्टिविटी को अभी हम मूवमेंट के साथ करेंगे, आइसोटोनिक मूवमेंट में। अभी हमने आइसोमेट्रिक किया था ना, यहाँ पे ऐसा रोक दिया था। अभी हम सांस ऊपर करेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर से खींचिए। मूवमेंट करने के चक्कर में कहीं आप लैट्स मसल को छोड़ ना दें। वेरी गुड। Five, 4, 3, 2, 1, एक और, रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
से अपनी बॉडी को वार्म अप करना शुरू किया। पहले मेंटल लेवल पर वार्म अप हुए प्रेयर के जरिए से, फिर हम फिजिकल बॉडी को वार्म अप किया हमने। चलिए से हाथों को सामने हम करिए, अंगूठा अंदर बंद, ठीक है। एक हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड को हम घुमा के सामने लेंगे। राइट, फिर से रोक रोक के करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, रोकेंगे 10 टाइम्स। हाँ, वेरी गुड। देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है जब, तो हमें लेके आना है, फेंकना नहीं है ना। जागरूकता बनाइए। लास्ट 3, वेरी गुड। हाथ को कोहनी सीधी रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट। लास्ट 2, एक और, वेरी गुड। दूसरा हाथ कान के पास से निकालिए, वेरी गुड। रोक रोक के करेंगे, वहां रोकिए, दोनों को सम स्थिति में लाइए हाथों को, और फिर उसके बाद वापस, वेरी गुड। बहुत कान के पास से निकालिए। थोड़ी सी मसल्स को, अपने अपर बैक की मसल्स को और शोल्डर मसल्स को आप थोड़ा सा स्ट्रांगली स्ट्रेच करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए लास्ट 3, 2, एक और। मॉर्निंग आइए। चलिए फिर से करेंगे। अब हम अपोजिट करेंगे। अपने हाथों का अपने ध्यान रखा होगा जिधर किया था आपने, अब उसके अपोजिट। पहले आपने सामने किया था ना, हाँ ऐसे ऐसे। यस, कोहनी सीधी, देखिए पीछे भी जाए तो कोहनी सीधी रखने की कोशिश करिए। हाँ, कोहनी जितनी सीधी रहे, पीछे भी जितना सीधा रहे, ताकि आपका शोल्डर मसल का एक्सेस बन जाए और सिर्फ वहीं की मसल जो है वो मूव हो और आपका ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अपनी स्ट्रेच हो, बस। वेरी वेरी ध्यान लगाइए अपने शोल्डर गर्डल पे। दूसरी तरफ, दूसरा हाथ रह गया। हाथों को शोल्डर लेवल पर उठा के रखेंगे और अच्छे से करेंगे हम लोग, है ना। हम फेंकेंगे नहीं अपनी बॉडी को। राइट, तो सांसों को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। वेरी गुड। लास्ट 3, हाँ थोड़ा सा टाइट रखिए अपनी एल्बो को, एल्बो टाइट रखिए। वेरी गुड, फिनिश। बहुत अच्छे। पीछे हाथ डालें, पीछे हाथ डालें, थोड़ा सा फ्रंट शोल्डर आपका रिलैक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे। ऐसे पकड़ रहिए हाथ को, सम स्थिति में आइए, पैरों को मिलाइए आपस में, गर्दन पीछे डालिए और पीठ पीछे डालिए और शवासन में ऐसे हल्के से पड़ जाइए, रिलैक्स मुद्रा में। गहरी गहरी सांस, बिना मुंह खोले, मुंह बंद, होंठ बंद, ताकि आपकी सामने गर्दन की मसल भी स्ट्रेच हो और कमर आपका इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ पीठ। Try to catch your breath while in this pose, standing shavasana. Relax. गहरी सांस अंदर करें, पेट की मसल ढीली छोड़िए, रिलैक्स योर एब्डोमेन। स्टार्ट inhale deep into your navel. थोड़ा सा अपनी पीठ को और पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे। अब डीप ब्रीथ करिए। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। हाथों को छोड़ दो, थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे, घुटने पकड़ के सामने, गर्दन सीधी रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, ऊपर की तरफ हल्का सा देखेंगे और अब ट्रैक्शन लगाइए अपना, हाथों को प्रेशर मारिए थोड़ा घुटने पे और अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर, एक एक स्पाइन को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए दूसरे से। 10, 9, 8, 7,
थोड़ा सा और फैला लीजिए इसमें, थोड़ा सा घुटना मोड़ के नीचे की तरफ बैठ जाएंगे ऐसे, ऊपर ट्रैक्शन मारेगा, स्पाइन ढीली नहीं होगी, सिर्फ आपकी थाइज नीचे जाएंगी, शोल्डर्स नीचे करिए, एल्बोज मोड़ लीजिए ना। अब हम लोग जो है वो सूमो स्क्वाट्स पोजीशन पे रखते हैं, सूमो रेसलर्स ऐसे ही स्क्वाट्स मारते हैं ना, बैठ वेरी गुड। ऊपर ही देखिए, स्पाइन ऊपर, 9 8 7 6 5 4 3, ब्यूटीफुल सांस ले रहे हैं आप लोग, हल्के हल्के ऊपर, रिलैक्स, यहाँ गहरी सांस लीजिए, थोड़ा दरवाजा खोल देना हल्का सा, चलिए सर फिर से हम लोग ट्विस्टिंग पोज के लिए लेकिन देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पैर बिल्कुल नीचे फेंक मत दिएगा धम से नहीं, फोकस थोड़ा कंट्रोल करिए, और बॉडी को साइड टू साइड करिए ना, मुंह इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ भी नीचे नहीं आ रहे, नीचे जो हाथ जा रहा है गर्दन उसके साथ साथ ले गई, हमने भी गर्दन की कोई एक्टिविटी नहीं करी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक मिनट तक आराम से सांस लेंगे, सांस हो गई, सांस तो रहने दी। हम ताड़ासन के लिए आएंगे, हाथ सामने, फिंगर्स क्लैस्प, जागरूकता मेंटेन रखिएगा हाथों की, छुंगली और अंगूठा अलग नहीं होगा, स्ट्रेच करिए यहीं पे, पैरों को आपस में मिलेंगे, ऊपर गड़ी नहीं उठानी, इसी पे स्ट्रेच करिए बस, सेट करिए बॉडी को, ऊपर उठाने के लिए सेट करिए थोड़ा सा साइड से, अपने कानों से अपने अपर आर्म्स को लगा के रखने की कोशिश कीजिए, आइडियल कंडीशन यही है, हम टुवर्ड्स आइडियल काम कर रहे हैं, अगर कोई आइडियल कर पाता है बहुत बहुत मुबारक उसको, कोई नहीं कर पाता है, एफर्ट्स कर रहा है तो डबल मुबारक, जो नहीं कर पा रहा है दिल टूट रहा है मगर कोशिश कर रहा है, और अच्छे से ऊपर खींचिए, यहाँ हम लोग रहेंगे और 1 पे हम रेडी उठेंगे, 9 8 7 और ऊपर खींचिए, 6, पहले अच्छे से अपर बॉडी खींच लीजिए, उसके बाद करेंगे नीचे से, 4 3 2 1, 9 8 ऊपर खींच के रखिए, हाथ नीचे आ रहा है, 7 6 5 4 3 2 1 पे से एड़ी नीचे लाएंगे, हाथ ऐसे बना के रखेंगे, और अब हम लोग त्रियक ताड़ासन के लिए जाएंगे, साइड से मुड़ेंगे, सामने नहीं, राइट, वापस दूसरी तरफ, थोड़ा सा डायनामिक उसमें करिए, बेंड करें तो सांस बाहर, एक्सहेल, ऊपर आए तो सांस अंदर, सांसों के साथ करिए अपनी त्रियक ताड़ासन, त्रियक कहते हैं साइडवेज,
ये सांस बिगड़ रही है ना हमारी, फोर्सफुल सांस है, रिदम में लीजिए। सांसों के साथ करेंगे तो नहीं होगा। 5 4 3 2 1। ऊपर, हाथ सामने, रिलैक्स, बाहर ही भिजवा दिए तो मैं ठप अभी है ऐसा ठंड बाहर, ठंडा है। स्वेटर डाला जाए तो हम लोग ना जैकेट पहन सकते हैं। हाँ, सूट। यहाँ पे आ जाइए, सिंगल टी शर्ट, हैं? लेकिन यार ये जब सिंगल टी शर्ट यहाँ पे आ जाइए, फिर उसके बाद चलेंगे। इसके बाद बाहर आ जाएगा उत्तर भाई। फिर बाहर जो है अब फिर अब अपना लीजिएगा। फिर कुछ दिनों में वहाँ पे टी शर्ट पहनेंगे। मैंने सूट उतारी, बोले मैंने कहा हाँ सूट उतारो, कह रहे कैंटीन नहीं आया अंदर कुछ नहीं बैठे। करनी चाहिए। सब डर के भाग जाएंगे। चलिए, कटी चक्रासन के लिए हम लोग आएंगे। बहुत बढ़िया लगा। कटी चक्र क्रिया के लिए हम लोग पहले करेंगे। थोड़ा सा समस्थिति से थोड़ा सा 2 इंच आप अपने पैरों को थोड़ा कर लेंगे। राइट, हिप जॉइंट आपका नहीं मूव होगा, सिर्फ अपर बॉडी अपनी। वापस क्रिया वापस करेंगे। अभी हम आसन भी करेंगे। चलिए, कंटिन्यूसली मूव करते रहिए। क्रियात्मक शैली में हम करेंगे अभी, है ना, इन एक्शन, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक भी करेंगे। हिप जॉइंट आइसोमेट्रिक में रहेगा, नीचे की बॉडी और ऊपर की बॉडी हमारी जो है वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मोड में रहेगी। क्रियात्मक शैली में चलिए पीछे वाले हाथ को देखिए, एक्सेल करते हुए पीछे जाइए, इनहेल करते हुए सामने आइए, ब्रीदिंग के साथ सकते ब्रीदिंग के साथ सकते पीछे जाइए तो सांस छोड़ते हुए जाइए, वापस आइए सांस लेते हुए, बीच से फिर सांस छोड़िए, फिर उसके बाद सांस छोड़िए, फिर छोड़िए। चलिए, अब हम एक तरफ अपने रुक जाएंगे, अब एक तरफ रुक जाइए। 9 8, हिप को अपने सामने करिए, हाथ में रन दिए, हिप को सामने करिए, निचोड़िए थोड़ा बॉडी को। 7 6 5 4 3 2, वापस आइए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस जाइए। और जब हम आसन में रुकेंगे तो वहाँ सांस रोकेंगे नहीं, वहाँ पे आप अपने नेचुरल प्राकृतिक रूप से कुदरती तौर पे जो सांस आ रही है उसको लेते हैं। 9 8, हिप का ख्याल रखिए। 6 5 4 3 2, सांस लेते हुए वापस। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने पूरा किया। हम लोगों का सेशन 7 बजे शुरू हो जाता है। जी सर। 7 बजे हम लोग अपना प्रेयर से लेकर के और वार्म अप करके और हम लोग अपने जो है वो मेन पार्ट पे आ जाते हैं। बाद में जो लोग ज्वाइन करते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा हाथ पैर ऐसा ऐसा करके थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। डायरेक्ट मेन एक्टिविटी पे ना है, जैसे मनोज भाई को छोड़ देते कलेक्ट, हाँ वो आज भी कर दिया वो हम लोग कोई वो क्या टॉक कर रहे हैं कुछ वो इसके सीधे चले गए, फिर तबीयत भी खराब हो गई। चलो, कमर पर हाथ रखेंगे हम लोग, पैर समस्थिति में आएंगे। समस्थिति, अभी देखिए शोल्डर लाइन तक आपको अपने पैरों को खोलना है, तो उसका तरीका क्या है? आप अपने पैरों को पूरे ऐसे खोलिए, सीधे करिए। अब देखिए आपके शोल्डर लाइन तक आ गया क्या पैर? है ना? सिंपल तरीका है। हम लोग कहते हैं 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट ऐसे खोलो तो पता नहीं चलता। अभी हमारा बिल्कुल सेट है। एक बार और करेंगे बाहर, एक बार और करेंगे बाहर। अब हमने अपने पैरों को 3 फीट खोल लिया है, ठीक है। कमर सीधी करते हुए
घुटना सीधा रखते हुए हल्के हल्के हल्के, कमर सीधी रखेंगे बिल्कुल, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और नीचे आते जाएं, थोड़ा सा नीचे आते जाएं हल्के हल्के। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो अपनी सहजता देखिएगा, हल्के हल्के हल्के। हमें एंकल पकड़ना है ना, जो जितना पकड़ सकता हो, आइडियली एंकल पकड़ना है हमको। सिर सामने की तरफ हम देखते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सामने की तरफ देखते रहेंगे। हैमस्ट्रिंग को हम अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं, थोड़ा उसको रिलीज कर रहे हैं। हमारी हैमस्ट्रिंग दो बड़े जॉइंट्स को जो है वो कंट्रोल करके रखती है, एक तो हिप जॉइंट को और वो लोअर बैक को, और दूसरा नी जॉइंट को। नीज में जो पेन होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी हैमस्ट्रिंग की कमजोरी से होता है। बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छे से। अगर पंजों के अंदर अपनी उंगलियां दबा सकते हैं तो दबा लीजिए। हाँ, सामने देखते रहेंगे, सांस नेचुरल रखेंगे, सांसों को नहीं हटाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैरों को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करिए पैरों को, थोड़ा फोल्ड, थोड़ा सा पैरों को, एल्बोज लगा दिए, घुटने से चिपका दीजिए। राइट, अब हिप जॉइंट को नीचे करिए और थोड़ा नीचे बैठने की हल्के हल्के करिएगा। अब आपका जो हिप जॉइंट है वो अलाइनमेंट से बाहर है। ज़रा सा भी आपने झटका मारा इसमें या सांस रोक के प्रेशर मारा तो आपका ये डिसलोकेट हो जाएगा। सामने की तरफ देखेंगे, हल्के से कमर आप नीचे लेकर के आएंगे। आइडियली कोशिश करना है सर टच होना ज़मीन से, कोशिश करना है। नीज मुड़े रहेंगे, होगा नहीं कोई बात नहीं है। अपनी सहजता और अपनी सजगता बना के रखिए। आपकी इनर थाइज इस वक्त स्ट्रेच हो रही है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा अपने एंकल जॉइंट को पीछे से पकड़ लें तो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट मिल जाएगा। कंटिन्यूसली बना के रखेंगे प्रेशर को। सांस नॉर्मल लीजिए, नहीं तो डिस्लोकेट हो जाएगा। ऊहा नहीं करिए, हम सेहत लेने आए हैं, खोने नहीं आए हैं। 5 4 3 2, हटाएंगे, हाथों को सामने रखेंगे, हल्के से पैरों को ऊपर उठेंगे और अधोमुख स्वानासन के लिए, इसको हम पर्वतासन कहते हैं, उसमें चले जाएंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है। आइडियली हमारी एड़ियाँ जमीन से टच होनी चाहिए, लेकिन नहीं है टच तो कोई बात नहीं है। अपनी इजीनेस देखिए, अपना फिटनेस लेवल, अपनी स्ट्रेचिंग देखिए। अब हम अपने घुटने से ऊपर फ्रंट थाइज को देखेंगे, थोड़ा सा शोल्डर के बीच में अपने सिर को डाल के सांस लगातार बना के रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत। 9 8 7 6 5 4 3 2। इसी में हम लोग स्ट्रेट आर्म प्लैंक्स ले जाएंगे। स्ट्रेट आर्म प्लैंक्स 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट लेग को सामने लाइए, पीछे ले जाइए, लेफ्ट को सामने लाइए, पीछे ले जाइए। कीप ऑन मूविंग। 2 10 तक करना है। 3 4 वेरी गुड। 5 6 7 8 last 2 very good 9 and 10। चलिए कैट एंड काउ पोज में एल्बोज डाउन, एल्बोज डाउन, मुट्ठी बनाइए, एक के ऊपर एक रखिए और माथा रख दीजिए और रिलैक्स होइए। गहरी सांस
दे दीजिए। अभी हमें फिर से यही एक्टिविटी करनी है। अब हम रेस्ट के बाद कर रहे हैं तो हम 20 बार करेंगे। एब्डोमिनल के लिए आपको बहुत अच्छा है। अगर आपका कोर मसल्स, इसे कोर भी बोलते हैं एब्डोमिनल को, एब्डोमिन प्लस लोअर बैक मसल्स, अगर ये जंक्शन पॉइंट है पूरी बॉडी का, अपर और मिडिल, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बहुत सी कमियों को ये अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको डिसफंक्शनल होने से बचाते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग आइए, चलिए आ जाइए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हल्के देखिए, पैर को फेंकना नहीं है, पैर को फेंका तो बेकार। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते रहे, सहजता से रुक जाए। 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 27 28 और ये 30 हो गया। लास्ट 10, लास्ट 5 सब लोग करेंगे ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। आइए 6 के लिए, चलिए 4 3 2 एक और 1। रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। माथा जमीन पे, हाथ पीछे, चाहे तो गाल साइड में डाल दीजिए, चाहे माथे पर टिक जाइए। चलिए आ जाइए, चलिए कैट एंड काउ पोज के लिए आएंगे हम लोग। अपने नी जॉइंट, एल्बो और उंगली तक देखिए, एक मुट्ठी और लीजिए और खड़े हो जाइए। कैट एंड काउ पोज के लिए और क्रियात्मक शैली में करिए। आपको इसका एग्जीक्यूशन, प्रिकॉशन सब पता है आपको, अच्छे से करते रहिए। झटका भी मारना, एक स्पाइन आपकी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, सिकुड़नी चाहिए वित्तलासन में, और एक स्ट्रेच होनी चाहिए एक्सेल करते हुए भर्जन्यासन में, कैट पोज में। और ये खूबसूरत आसन है लोग। Last 5 4 3 2 वज्रासन में आ जाएंगे हम लोग 1 और उमेश भाई की तरफ चलेंगे मंडल पसंद के लिए। वज्रासन में आएंगे। अपने दोनों फिस्ट बनाएंगे, नाभि के पास रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, आगे झुकेंगे और सामने देखेंगे।
लेफ्ट हैंड नाभि पे रखेंगे, राइट उसके ऊपर, गहरी सांस लेंगे, आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे। रिलैक्स। मकर आसन में चले जाइए। 20 सेकंड का हमारा रिवर्स शवासन। बराबर से लगाएंगे और हम लोग नेक पे लाइन पर अपनी रेस्ट को रखेंगे और भुजंगासन के लिए हम लोग तैयारी कर शुरू कर देंगे। अपने चेन जमीन पर और हल्के से चिन्ह ऊपर रखेंगे, बहुत ऊपर। एल्बोज लगा के रखिए, बॉडी से लगा के रखिए अपने एल्बो को। दोनों पैर मिला के रखिए, एड़ियाँ मिलाइए, थोड़ा और ऊपर उठिए, सांसों को नॉर्मल करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलीज, रिलीज। उल्टा पैर पेट के पास, सीधा पैर नीचे, एब्डोमिनल मसल्स थोड़ी सी छोड़ दीजिए अपनी ढीली। हवा को अंदर आने दीजिए, बाहर जाने दीजिए। फिर से एक बार हम लोग उल्टे ही लेटे के रिवर्स मकरासन करेंगे, हाथों को स्ट्रेट रखते हुए। शोल्डर के ऊपर करेंगे अपने हाथों को, दोनों पैर मिलाइए आपस में, खोल के रखिए। राइट। अभी हम टेम्पल मुद्रा ले लेंगे दोनों हाथों से और ऊपर उठिए। ऊपर उठिए, मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं सहजता से। 9, 8, 7, सांस में पिलवाइए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेवर थ्रो योर बॉडी। फिर से एक बार हल्के से 10 सेकंड के लिए। जब हम लोग आसन में होते हैं या क्रिया में होते हैं तो सांसों को रोकना नहीं है और बहुत तेज नहीं, नॉर्मल नेचुरल भी। जब आप शवासन में आते हो, मकर आसन में, तब आप गहरी सांस लेके अपनी रिकवरी कर सकते हैं। चलिए मकर आसन के लिए हम लोग हाथों को साइड में चिल जमीन में, दोनों पैर आपस में मिले हुए, ऐसे रहेंगे थोड़ी देर के लिए। राइट लेग ऊपर रहेंगे, सिर्फ राइट लेग ऊपर, सरल आसन की तरह। राइट लेग ऊपर,
घुटना सीधा, घुटना सीधा, गर्दन एक तरफ, सीधी तरफ और उल्टी तरफ पैर को मोड़ते हुए। आइडिया हमारा जो पैर हमने मोड़ा है उसका कांधा जमीन से टच रहना चाहिए। आइडिया ये है, पैर आइडिया नहीं है। ज्यादातर ध्यान पैर पे चला जाता है। पैर को जितना मोड़ना था उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से उसने अपने को मोड़ लिया। अब आप जो मोड़ोगे तो वो कंधा उठा के अपने को मोड़ोगे तो आपकी एक्सरसाइज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सांसों को नॉर्मल करो यहाँ पे। देखो मेरी तरफ से अगर सांस कहीं भारी आपको सुनाई दे जाए कभी तो माजरत, क्योंकि मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। पैर वापस, चिन वापस, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। पैरों को स्ट्रेट बना के रखो। यहाँ सांसों को पकड़ो अपने, अपनी गर्दन को दूसरी तरफ डालो, अपना लेग उठाओ लेफ्ट वाला और उसको फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ डाल दो और लेफ्ट शोल्डर जमीन पर टच। पूरी उंगलियां लेफ्ट हाथ की, पाम, फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म और शोल्डर पूरा जमीन से टच। और फिर पैर को पीछे करो विदाउट लिफ्टिंग योर लेफ्ट शोल्डर। राइट का कोई मसला ही नहीं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर वापस, गर्दन वापस, ऐसे रहिए इसी स्थिति में रहिए। हाथों को पीछे ले जाइए, कमर के पीछे बांध लीजिए, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, एड़ियाँ मिलाइए आपस में पैरों की और अपर बॉडी ऊपर उठा दीजिए। ऊपर उठिए जितना उठ सकते हैं, झटका नहीं, हल्के से ऊपर उठाते रहेंगे, ऊपर उठाते रहेंगे जितना हो जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, ऊपर 3, 2, 1। हल्के डाउन। शवासन में आराम करें, पलट गई, साइड से करवट लेते हुए कहीं। सेकंड्स के लिए हम शवासन में चले गए। गर्दन एक बार उठाइए ऊपर, थोड़ा सा सेट करिए अपने सिर को, चिन चेस्ट की तरफ करके उठाते हो, फिर रखिए हल्के। दोनों पैरों को फोल्ड करके सुत्ता बाजू कोणासन में आएंगे हम लोग बटरफ्लाई पोज में। दोनों अपनी कड़ी आपस में मिलाइए, घुटना फोल्ड करिए अच्छे से, पैरों को अंदर करिए अपने, जितना अंदर हो जाए ड्रॉइंग एरिया तक। शुरू करिए लेटे लेटे और हाथों को ऊपर टेम्पल मुद्रा, ऊपर स्ट्रेच करिए सिर के ऊपर। अपर बॉडी स्ट्रेच करिए कमर तक और सुप्ता बद्ध कोणासन से अपने थाइज, अपना लोअर बैक, अपने घुटने स्ट्रेच करिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। पैर सीधा करिए और ताड़ासन करिए, स्ट्रेच। ना ताड़ासन, वेरी गुड। नीचे रखिए अपने को,
छोड़ दीजिए जी, रिलैक्स 10 सेकेंड्स। 9 up and low, 8 up and low, 7 up and low, 6 up and low, 5 up and low, 4 up and low, 3 up and low, 2 up and low, 1 up and low, elbows present is a low. Now guys, and again, elbow. Alright. Right. स्टार्ट। अपनी नज़रों के लेवल तक अपने पंचों को लेकर के आने हैं और 30 सेकेंड्स के लिए हमको खड़ा पैरों को ऊपर, एब्डोमिनल मसल्स पे हमारा प्रेशर, लास्ट 20, 18, 16, 14, 12, 10, ऊपर करिए फिर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 सेकेंड रुक जाइए, फिर उसके बाद हम लोग सेतु बंदासन कीजिए। देख लीजिए, सीधे लेटे हम लोग अपने अपने मैट पर। जय। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लाइए, 1 फीट दूरी पर। अपनी हथेलियों को जमीन पर साइड से लगा के रखेंगे और हम लोग क्रियात्मक शैली में करेंगे आइसोटोनिक मूवमेंट के साथ। सेतु बंदासन, ऊपर एंड नीचे, नीचे फेंकेंगे नहीं, बॉडी ऊपर नीचे बस कंट्रोल में। आपको सजगता बना के रखनी है अपने स्पाइन पर, आपका एक एक स्पाइन, बस शोल्डर लाइन आपकी नहीं हिली, अदरवाइज आप रिवर्स ऑर्डर में अपनी पूरी स्पाइन को आप हिला रहे हैं। आपके हिप जॉइंट मोबिलिटी, लोअर बैक मोबिलिटी, नी पेन के लिए बहुत अच्छा, और आपकी स्पाइन में अगर जो है वो कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की है तो बहुत अच्छे से इसको दूर कर सकते हैं अगर हम रिदम के साथ। सांस भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, विद ब्रीथ। ध्यान लगाइए तो सजगता अपने आप बन जाएगी और सहजता आपको देखनी है। ऊपर सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही खूबसूरती से कर रहे हैं आप लोग। सांसों का पैटर्न आपका पहले से अच्छा हो गया है। अभी हम ऊपर रोकेंगे इसको और नीचे टेम्पल मुद्रा बनाएंगे और 25 काउंट के लिए ऊपर रहेंगे। थोड़ा जहन बनाइए, 25 काउंट। नीचे आ रही है कमर, ऊपर करिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, ऊपर करिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, ऊपर करिए कमर। 3, 2, 1, हाथों को रिलीज करेंगे, ऊपर ही रहेंगे। वापस नीचे आइए, घुटने के पीछे से पकड़ के पवन मुक्तासन में जाएंगे। घुटने के पीछे, जो हमने मसल्स अपनी हिप्स की मसल्स, कमर की सारी हड्डियां हमने स्क्वीज कर ली थी,
उनको हम ओपन अप कर रहे हैं इस वक्त। पवन मुक्तासन का पार्शियल बेनिफिट ले रहे हैं और ख़ास करके हम अपनी मसल्स और बोन्स जो हमने स्क्वीज कर रही थी सेतु बंधासन में, उनको हम ओपन अप कर रहे हैं। अच्छे से सांस लेंगे सब लोग। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे ही पकड़े पकड़े ऊपर करिए पैरों को, सिर्फ घुटने पकड़ लिए, इंटरलॉकिंग फिंगर्स की छोड़ दीजिए, पीछे से घुटना पकड़ के पैरों को सीधा। विपरीत करनी आसन में हमको 5 मिनट रहना है। अभी हम 30 सेकंड्स के लिए पैर पकड़ें, पंजे ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद हल्के से, बहुत ही हल्लू से हम अपने हाथों को हटा लेंगे और हम विपरीत करनी आसन में 5 मिनट ऐसे ही उल्टे टगे। बहुत ही अच्छे। चलिए हल्के से हाथों को हटाइए, बहुत ही अच्छे। साइड में डालिए खोल के हाथ, जैसे आप मरकट आसन में डालते हैं वैसे डालिए। पाम्स अप, हाथ छत की तरफ, पाम। घुटना सीधा हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता तो मोड़ के रखिए। आइडिया है पैरों को ऊपर रखना, एब्डोमिनल मसल्स पे लगातार प्रेशर मारना, लेकिन सांस कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। यहाँ पर आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर हाई हो गया है। अगर सांस रोकोगे तो ब्रेन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर था वो डिस्टर्ब होने का चांस होगा, और वहाँ अगर चांस हो गया तो फिर सूजन हो जाएगी ब्रेन में, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। सारी जिम्मेदारी सांस की है। सांस मेंटेन रखो वहाँ पे, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर डेवलप हुआ है आपका, उसको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचाना है। शाबाश। 5 मिनट रहना है हमें। पंजे ऊपर नीचे कर सकते हो आप चाहे तो, पैर ऊपर रहें। लास्ट 3 मिनट्स। किसी को लगे नीचे आना है सजगता सहजता से तो वापस आ जाए, पैरों को मोड़ ले बस, हल्का सा पवन मुक्तासन के लिए चला जाए बिना हाथ लगाए, फिर वापस आ जाए। लास्ट 2। डेढ़। एक। अपने सिर को ऊपर उठाइए, गर्दन ऊपर उठाइए, हाथों को सामने लाइए, नीज के ऊपर, नीज के ऊपर, शोल्डर लाइन ऊपर उठाइए, राइट, मेंटेन करिए यहाँ पर। लास्ट 30 सेकेंड्स। सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे, पैरों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 20, 19, 10 सब लोग साथ में करेंगे, चाहे तो रेस्ट लें। 16, 15, 14, 13, 12, 11 and 10 सब एक साथ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सिर्फ गर्दन डालेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, घुटना पकड़ेंगे, घुटना पकड़िए, घुटना पकड़िए, हल्के से, हल्के से, हल्के से, बहुत हल्के से पवन मुक्त आसन में रहिए। पैरों को हिलाइए, अपने घुटने को साइड में डालिए, हल्का सा ओपन अप करिए, फिर वापस लाइए, ओपन अप करिए, फिर वापस लाइए, फिर ओपन अप करिए, फिर वापस लाइए,
जमीन पर रखिए, शवासन में चले जाइए। क्या मैडम इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद कर रही हैं? अल्लाह मैंने हल्के से भी याद कर लिया। नहीं वो तो आपको भी याद करता हूँ। तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा जोर से याद कर। चलिए हम लोग प्राणायाम फेज के लिए जाएंगे। तो बॉडी को सारा जितना ब्लड हमारा ऊपर नीचे हो गया है तहस नहस, उसको नॉर्मल करिए। डीप ब्रीथ, तानदेन प्राणायाम के साथ शवासन में। उल्टे हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, सीधे हाथ को सीने के मिडिल पार्ट पे रखिए और अब उल्टे हाथ को ऊपर करिए पहले, विदाउट मूविंग योर राइट एंड देन राइट ऊपर। ऐसे सांस भरेंगे बॉक्स के साथ। फिर जब वापस जाएंगे एक्सहेल करेंगे तो सीधा हाथ, सीना नीचे पहले, फिर उसके बाद पेट नीचे। चलिए फिर फील करिए। 2 मिनट हमें ऐसे करना है। सांस पकड़िए अपनी पूरी। केमिकल रिएक्शंस जो फास्ट हो गया थोड़ा स्लो डाउन करेंगे हम लोग प्राणायाम के लिए। सांसों पे ध्यान लगाइए, हाथों पे ध्यान लगाइए, हाथ ऊपर नीचे करिए ऑल्टरनेट। शांत और गहरी सांस के साथ अंदर भरते हुए उल्टा हाथ ऊपर और सीधा समस्थिति में बना रहेगा, फिर सीधा ऊपर। एक्सहेल करते पे सीधा पहले नीचे और फिर उल्टा नीचे। ये पूरी प्रक्रिया है। इसको हम 1.5 मिनट और मेंटेन करेंगे ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नॉर्मल हो जाए, उसके केमिकल रिएक्शंस थोड़े डाउन हो जाएं। क्योंकि हम लोग जो आसन करते हैं वो हम अपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए करते हैं और सांसों के साथ करते हैं तो नर्वस सिस्टम के लिए करते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो 80% हम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए करते हैं। इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन में केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल स्पीड से हो जाने चाहिए। लास्ट 1 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए और ऑल्टरनेटली ऊपर नीचे। लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए हाथों को हटा लेंगे, रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। 1 पर हम लोग दाहिनी या बाईं करवट लेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। साइड में सीट पर आगे वही संजय साहब सही का टाइम हो गया। हाँ शोल्डर थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा स्पाइन ट्विस्ट अच्छे से। हमारे ब्रेन से एक सबसे लंबी नर्व जाती है, उसको वैगस नर्व बोलते हैं। वो सूदिंग इफेक्ट के लिए होती है। वो नर्व हमारी स्पाइनल ट्विस्ट से थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। चलिए थोड़ा सा हमें अग्निसार करना है। हाथ अपने घुटने पर पकड़ करके घुटने मजबूती के साथ पकड़ना है ना। एक्सहेल करेंगे और हमें अपने रिपेल क्रिएट करना है ना। अपने एक्सहेल करके इनहेल नहीं करना है। जब हम रिपेलिंग कर रहे होंगे तो हमें इनहेल बिल्कुल भी
ठीक है नहीं? तो आप ऐसे कोई 4-5 बार कर पाएगा, कोई 10-12 बार कर पाएगा, कोई 25 बार कर ले। जब तक करते रहिए जब तक आपका इनहेलेशन का प्रेशर डेवलप नहीं हो। रेडी? सांस गहरी भरिए और एक्सेल, मसल गिरी और रेपल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने। सांस नहीं लेनी, सांस लिए 2-3 बार गहरी, नॉर्मल मेंटेन करिए। रिपलिंग के दौरान सांस बिल्कुल नहीं लेनी है। एक्सेल एक्सेल खत्म, उसी पे बस हमें अपनी आंतों को पूरा हिला देना है। चलिए फिर से करेंगे हम लोग। इनहेल, अच्छे से एक्सेल और रिपल स्टार्ट। जब तक अंदर प्रेशर डेवलप ना हो जाए इनहेलेशन का, तब तक हमें करते रहना है। सबकी अपनी अपनी सहजता होगी, कोई 4-5 बार करेगा, कोई 12 बार करेगा, कोई 25 बार करेगा। सांस ले लिए, एक बार और करेंगे तीसरा राउंड हम लोग इसका। इनहेल डीप, एक्सहेल एंड स्टार्ट रिप्लेइंग। आपके पेट में एक डाइजेस्टिव फोर्स होती है जिसको जठर अग्नि कहते हैं आयुर्वेद। ये अग्निसार उसको एक्टिवेट करने के लिए होती है। अगर वो डाउन हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म हमारा एक बार स्लो हुआ तो टॉक्सिन्स जो हैं वो खाने में से जो जहरीले पदार्थ हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होते, निकलते नहीं हो। और जब ये जलती है तो फिर भूख भी तो लगती है, उसके लिए हम पार्टी करते हैं। की बात होती है अंडे हो गई। अंडे डालने वाले कोई भाभी जी गई है बाहर, तो बाद में लाए। चलिए फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा शोल्डर ऊपर नीचे कर लें, अच्छे से गर्दन को साइड में रिलैक्स कर लें। कपालभाति के लिए हम लोग चलेंगे अभी। आज हम कपालभाति करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो थोड़ी देर तक करेंगे, 5 मिनट कपालभाति। 108 के 3 राउंड लेते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट। नेवल से अंदर मारना है, नेवल से अंदर मारिए, नेवल से अंदर मारिए। तीसरा राउंड में हम कुछ चेंज करेंगे। अभी आप नेवल से अंदर करिए, बाहर करिए, और सांस अंदर लेनी नहीं है, ऑटोमेटिक आएगी अपने आप आपके सर्वाइवल के लिए। बाहर छोड़ना है जानबूझ के बस। Last 20. Three, 2, रिलैक्स। हमारा पहला राउंड हुआ है। अच्छे से रिकवरी करिए सांसों की। आप लोग डीप ब्रीथ,
ऑब्जर्व करिए आपके पेट, सीना, गर्दन के पीछे, माथा, ये सब अच्छे से आपका झंझनाहट से किसी वाइब्रेशन सा फील करिए यहाँ पर। दूसरे राउंड के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। डीप इनहेल, एक्सहेल एंड स्टार्ट। लास्ट 20, 10 पे आएंगे तो हम लोग स्लो करते जाएंगे, है ना। टेन, 5, 2, catch your breath. Breathe into your body. Exhale out. Catch your breath. Feel all the sensations along with your spine. Shoulders relax करिए. एक बार आँख खोल करके जरा मुझे देख लीजिए आप लोग। अभी तक हम लोगों ने 2 राउंड कैसे किए थे? 2 राउंड हम नेवल पे प्रेशर मार रहे थे। एक बार देख लीजिए उसको हम लोग ऐसे करें। अभी आप हाथ रखिए अपने लेफ्ट हैंड नेवल के ऊपर रखिए, बस। अब हिले रहिए। अब आपको कपालभाति सिर्फ गर्दन के ऊपर से करना है। यहाँ हाथ लगाइए दूसरा वाला। यहाँ जो हड्डी है ना, ये कॉलर बोन आपकी, इसके ऊपर जड़ पे लगा दीजिए और जैसे मेंढक के साइड से देखा ना खुलता हुआ, और यहीं से खुलाइए, बस। चलिए स्टार्ट। गला बहुत तेज मत दबाइएगा, हल्का सा रखिएगा। सांस रुकती महसूस हो तो गहरी सांस ले लीजिएगा बीच में। 15-20 बार के बाद हो सकता है सांस रुकती ही महसूस हो। Last 20. गर्दन की उंगली थोड़ी सी हटाइए, 3-4 mm दूर करिए और फिर खुलाइए। ऊपर तक आना चाहिए खाला की। लास्ट 10,
5, 3, 2, relax. बिल्कुल रिलैक्स। पोजीशन चेंज करनी हो, पैरों की पोजीशन चेंज कर लीजिए। स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट कर लीजिए। सुखासन में आना है, सुखासन में आ जाइए। थोड़ी देर पूरी बॉडी शांत। शोल्डर्स ड्रॉप। लोअर जॉ ड्रॉप। होंठ नहीं खुलेंगे। जॉ से टेंशन न करिए। गर्दन की मसल्स रिलैक्स। शोल्डर्स रिलैक्स। चेस्ट रिलैक्स। एरिया वाइज ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। एब्डोमिनल मसल के लिए छोड़िए। लोअर बैक इजी। बैलेंस मेंटेन करके बैठिए, दोनों हिप्स पर बराबर से। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ करिए, शांत। सांसों पर ध्यान लगाएंगे अब हम। गहरी शांत सांसें अंदर और गहराई से बाहर, शांति के साथ। थोड़ा गहरी सांस लेंगे, वापस आने की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम लोग अपनी। हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएंगे। थोड़ा सा पैर, कंधा ऊपर नीचे। हाथों को हल्का हल्का रब करना शुरू करेंगे। एकदम से तेज नहीं शुरू करेंगे। आंखों पे हम लोग 3 बार लगाएंगे। तीसरी बार में अंदर हाथों के भी अपनी उंगली में अपनी आंखों को खोलेंगे। 5 सेकंड रखेंगे। गर्माहट के बाद 5 सेकंड आंखों पर रखेंगे। तीसरी बार में उसी के अंदर खोलेंगे। अपने चेहरे को अच्छे से सहलाइए इससे। शोल्डर्स, पूरी बॉडी अपने ही सेल्फ मसाज मोड में। कमर पीछे, गाइस कमर। वाह साहब, क्या कर रहे हो मेरे? क्या कर दिया जो मुझे? जेठालाल अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बढ़िया।